अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉजिक एंड इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एसोसिएटिविटी हो गई, कम्यूटेटिविटी होगी। तो इस तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पीछे मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में पढ़ के आ चुके होते हैं। एंड यही सेम प्रॉपर्टीज़ एंड और आर पे भी अप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, नाउ हेयर इज़ द पॉइंट यहाँ पे कि P इम्प्लाइज Q को हम लोग कुछ इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। सॉरी, ये बाई कंडीशनल है, तो उसको हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली हम P इम्प्लाइज Q को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ ये इनकी जो प्रूफ्स वगैरह हैं वो हम सारे डिस्क्रीट में देख रहे होते हैं कि ये चीज़ किस तरह से प्रूव होती है कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल है। तो ये किस तरह से प्रूव होगी, ये सारी प्रूफ्स इसके हम डिस्क्रीट के अंदर देख रहे होते हैं। फॉर्मल मेथड्स के में हम इनके प्रूफ्स नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग इनकी जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपने कुछ एल्गोरिथम्स या स्पेसिफिकेशंस वगैरह बना रहे होंगे। तो अगर आपको इनके प्रूफ्स वगैरह देखने हैं तो फिर आपको डिस्क्रीट के अंदर जाके देखना होगा कि किस तरह से स्टेटमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ती हैं एंड दे आर वेरी इजी, जहाँ जो हमें आगे जाके यूज़ होंगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ एक लॉजिक हमारे प्रॉब्लम की। ठीक है, अब उसके अंदर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या दिया गया है कि एक आइलैंड है जहाँ पे नाइट्स एंड नेव्स हैं। अभी हम पीछे भी देख के आए हैं कि नाइट्स हमेशा सच बोलते हैं और नेव्स झूठ बोलते हैं। अब उस आइलैंड पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे एक र्यूमर है कि इस आइलैंड पे गोल्ड है। अब आप उस आइलैंड पे जाते हो और किसी नेटिव से जाके पूछते हो कि क्या इस आइलैंड पे गोल्ड है, तो वो एक स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट ये देता है कि इस आइलैंड पे गोल्ड है इफ़ एंड ओनली इफ़ मैं अगर नाइट हूँ। ठीक है, तो अब उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, इसको थोड़ा सा हम प्रोपोजिशन में लिखते हैं। तो यू कैन सी हमने जी को लिया हुआ है एक इज़ देर इज़ गोल्ड ऑन आइलैंड, इस स्टेटमेंट को हमने इस जी लिया हुआ है, और ए इज़ अ नाइट हमने इसको ए लिया हुआ है। अब हमने पीछे भी देखा हुआ था कि जो भी बंदा हमारे पास स्टेटमेंट देता है उसको हम इक्वलेंस में रखते हैं उस स्टेटमेंट के। ठीक है, तो उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट दे रहा है ए, क्योंकि हमने एक बंदे ए से पूछा था कुछ। अब ए स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो ये ए है और ये ए की स्टेटमेंट है। अगर ये नाइट होगा तो ये दोनों हमेशा हमें ट्रू वैल्यूज़ देंगी, यानी कि अगर हमें कोई कंक्लूजन चाहिए तो फिर हम हमेशा ट्रुथ वैल्यू देखते हैं। तो इस ओवरऑल का हम ट्रुथ वैल्यू देखेंगे कि जहाँ पे ये ट्रू दे रहा है और वहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो अब इसको ना हम लोग ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ए और जी हमने लिया हुआ है और ये इसकी बाय कंडीशनल सॉल्व की है। अब ये इसकी स्टेटमेंट थी जो ए ने दी थी, जब इसको हमने इक्वलेंस करवाई ए के साथ तो इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो आउटपुट आया है, यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू हमारी एक तो आई है फर्स्ट रो में एंड दूसरी आई है हमारे पास थर्ड रो के अंदर। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ए नाइट है तो यहाँ पे ट्रू है, यानी कि ए अगर नाइट होगा तो गोल्ड है आइलैंड पे। लेकिन अगर हम थर्ड में देखें तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, यानी कि ए अगर नेव है तो भी गोल्ड है आइलैंड पे। इसमें से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ की। एक तो ये चीज़ है कि देखो गोल्ड तो एनी हाउ है आइलैंड पे, चाहे फिर ए नाइट हो या नेव हो, गोल्ड हमारा है आइलैंड पे। लेकिन हमारे पास ए के रिगार्डिंग हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक जगह पे ए हमारा क्या बन रहा है, नाइट बन रहा है, और एक जगह पे नेव है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग ए नाइट है या नेव है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट एक चीज़ श्योर है कि इस आइलैंड पे गोल्ड है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब है इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, जो कि होल्ड करती है फॉर इक्विवेलेंस। यानी कि तीन चीज़ें हैं, अब तीन चीज़ें आपस में इक्वलेंट हैं या फिर आप यू कैन से कि इक्वल हैं, तो अब वो हमेशा उनका ऑर्डर जो भी रखेंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि हम सिंपल के देखते हैं कि अगर आप 4 है तो अगर आप 3+1 करो या फिर 1+3 करो तो वो दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एसोसिएटिविटी इनकी है, तीन चीज़ों की जब हम तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो अब वहाँ पे आप देखो कि इनका ऑर्डर आप
इस तरह से रखो या इनका ऑर्डर आप इस तरह से रखो, ये हमेशा इक्विवेलेंट है, ठीक है। नाउ इसने यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल सॉल्व की है कि ए इक्वलेंस बी और फिर उसकी इक्वलेंस करवाई है सी के साथ। तो ये इस तरह से हमने ट्रुथ टेबल बनाई है। ये फर्स्ट एक हमने उसकी सॉल्व की है एक ऑर्डर में। अब आप इसको ए इक्वलेंस बी इक्वलेंस सी के साथ भी करोगे तो इसका रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका बाय कंडीशनल होता है वो और आपकी इक्विवेलेंस, ये दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। बिकॉज बाय कंडीशनल का फ्लो क्या होता है, दोनों तरफ, यानी कि एक स्टेटमेंट है वो दूसरी स्टेटमेंट के इक्वल है। अब वो दोनों मतलब बाय कंडीशनल में अगर आप जाओ तो आप कहोगे कि यार इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। सपोज़ एक और एग्जांपल लिखते हैं, सपोज़ कि टू लाइन्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर स्लोप इज़ इक्वल, ठीक है। अब ये हमने दो स्टेटमेंट्स दी। अब अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ देयर आर टू लाइन्स हुज स्लोप इज़ इक्वल दिस मीन्स कि दे आर पैरेलल। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप फर्स्ट को लेके दूसरे का कंक्लूजन निकालो या सेकंड स्टेटमेंट को लेके फर्स्ट का कंक्लूजन निकालो, वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे। तो इक्वलेंस एंड बाय कंडीशनल दोनों सेम काम ही दे रहे होते हैं, सेम ट्रुथ वैल्यूज़ ही दे रहे होते हैं, जो कि इस ट्रुथ टेबल के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपके पास बाय कंडीशनल है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो इक्वलेंस की साइन के साथ। अब इसको हम जो हमने गोल्ड वाला एग्जाम्पल किया था उसी के साथ ही ट्राई करके देखते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास जी और ए दो स्टेटमेंट्स थी ना। हमने क्या किया था पीछे वाले स्टेटमेंट में, तो हमने लिखा था ए इज़ इक्वल टू ए बाय कंडीशनल जी। लेकिन अब हम उस बाय कंडीशनल को हमने रिप्लेस कर दिया है अगेन इक्वलेंस के साथ। तो जब हमारे पास अब इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने एसोसिएटिविटी देखी थी इक्वलेंस के अंदर होती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू ए इक्वलेंस जी। अब ये चीज़ हमें ट्रू वैल्यू दे रही है। अब ये कैसे ट्रू वैल्यू दे रही है, अब सपोज़ आपके पास ए का वैल्यू होता है ट्रू और दूसरा वैल्यू होता है आपके पास फॉल्स, ठीक है। तो जब आप दोनों ही ए हैं, अगेन आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, ये हमारा एक ए और हम इसको अगेन इक्वलेंस किसके साथ करा रहे हैं, वापस ए के साथ ही करा रहे हैं। नाउ यू कैन सी कि जब ए के साथ ही आप ए का इक्वलेंस करवाओ तो वहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू एंड ट्रू विल ऑलवेज गिव अस ट्रू। सिमिलरली फॉल्स एंड फॉल्स विल ऑलवेज गिव अस ट्रू, क्योंकि हम इक्वलेंस करा रहे हैं। तो जब भी हमारे पास दो सेम वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा हमें क्या देंगी, ट्रू देंगी। तो यू कैन सी कि ए की इक्वलेंस जब हम ए के साथ करा रहे हैं तो हमारे पास ट्रू आ रहा है, और ट्रू की इक्वलेंस जब आप जी के साथ कराओगे तो आपके पास जी रिटर्न होगा। अब कैसे होगा, अब जी में है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये है हमारे पास जी। अब इसकी इक्वलेंस करा रहे हैं हम ट्रू के साथ, ये भी आपका ट्रू हो गया और ये भी आपका ट्रू हो गया। तो ट्रू की आप देखो ट्रू के साथ इक्वलेंस क्या आती है, हमेशा ट्रू। और फॉल्स एंड ट्रू इन ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हो जाएंगी तो इक्वलेंस क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो आप देखो अगेन ये वाली जो वैल्यू है दिस इज़ सिमिलर टू दिस जी, यानी कि ट्रू को जब भी आप इक्वल करोगे जी के साथ तो आपके पास वापस जी आएगी। यानी कि जब आप सेम चीज़ों की इक्वलेंस कराते हो तो आपके पास ट्रू आता है, लेकिन ट्रू को आप किसी भी के साथ भी इक्वलेंस कराओगी तो वो एलिमेंट रिटर्न हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि हमारे पास आउटपुट आया है जी, दिस मीन्स कि देयर इज़ गोल्ड ऑन आइलैंड। हमने पीछे भी यही देखा था ट्रुथ टेबल के अंदर की में भी कि आइलैंड के ऊपर गोल्ड है, लेकिन अगेन हम ए के बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं कर पा रहे थे। पीछे भी हमने कोई नहीं किया था कंक्लूजन और यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हैं कि ए 90 है नेफ, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सिंपल आउटपुट है जी, यानी कि देयर इज़ गोल्ड ऑन आइलैंड, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास इक्विवेलेंस की। सबसे पहले क्या चीज़ थी, हमने अभी अभी जो एक प्रॉपर्टी की कि किसी भी कांस्टेंट को आप ट्रू के साथ जब इक्वल करवाओगे तो वो कांस्टेंट रिटर्न हो जाता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हमने ट्रू को जी के साथ इक्वल किया था तो वो जी रिटर्न हुआ था। नाउ हेयर वी कैन सी कि जब हम ट्रू को पी के साथ इक्वलेंस करवाएंगे तो हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, वापस पी रिटर्न हो जाएगा।
नाउ इसकी एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री, यानी कि P इक्वल हो Q के, दैट इज़ इक्वल टू Q इज़ इक्वलेंट टू P, यानी कि आप P को इक्वलेंट करवाओ Q के साथ या Q को इक्वलेंट करवाओ P के साथ, ये दोनों चीज़ें आपस में हमेशा इक्वल होंगी, सेम ट्रुथ वैल्यू रिटर्न करेंगी। नाउ एक थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने देखा था कि जब हमने दो P का आपस में इक्वलेंस करवाई थी तो वो हमारे पास ट्रू आया था, राइट। अब ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट में, अब इसको हमने अरेंज किया, सारी P को एक साथ रखा है, Q's को साथ रखा है और R को साथ रखा है। अब यहाँ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो P है, दो P हमें ट्रू दे रहे हैं, सिमिलरली दो Q हमें ट्रू दे रहे हैं, और आखिर में यहाँ पे P और R रिमेनिंग बच रहा है। तो हमने ट्रू को P के साथ जब इक्वलेंस करवाई तो वापस P आएगा, और सिमिलरली ट्रू को R के साथ इक्वलेंस कराई तो वापस R आएगा, एंड दिस इज़ अवर कंक्लूजन। लेकिन इसमें से हम एक इम्पॉर्टेंट सा फैक्ट ड्रा कर सकते हैं कि यू कैन सी कि जो हमारे पास जिन कॉन्स्टेंट्स का इवन नंबर है, यानी कि जो इवन नंबर में अकर हो रही हैं वो हमेशा ट्रू रिटर्न कर रही हैं, और जो आड नंबर में अकर हो रही हैं वो हमेशा हमें क्या दे रही हैं, सेम कांस्टेंट। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली जो हमारे पास इवन नंबर में अकर हो रहे हैं उनको रिप्लेस कर देंगे ट्रू के साथ, और जो ऑड नंबर में हमारे पास अकर हो रहे हैं उनको रिप्लेस कर देंगे सेम कांस्टेंट के साथ। यानी कि अगर दो बार कोई, सपोज़ 3 बार कोई P आ रहा है तो हमने उसको रिप्लेस कर देना है सिंपल P के साथ। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम सिंपली सॉल्व करें तो यू कैन सी इसको हम स्ट्रेट किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब ये 3 दफ़ा P अकर हो रहा है तो ये वापस हमें क्या रिटर्न कर देगा, P, क्योंकि ये ऑड नंबर में है, और Q हमारे पास 2 बार अपीयर हो रहा है यानी कि इवन नंबर में अपीयर हो रहा है, तो हम इसमें क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपल Q। एंड सॉरी सिंपल, हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, T, यानी कि ट्रू, और R एक बार अपीयर हो रहा है दैट इज़ ऑड, तो हम लोग यहाँ पे इक्वलेंस में लिख देंगे R। नाउ यू कैन सी कि अगर आप P की इक्वलेंस कराओगे ट्रू के साथ तो वापस क्या आएगा, P, एंड सिमिलरली यहाँ पे वापस हमारे पास R वैसे ही आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एज ए रिज़ल्ट आ गई, ठीक है। ना एक और हमारे पास कुछ लॉजिक्स हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि A इज़ अ नाइट, ए सेज आई एम ए नाइट। अब ए नाइट है, वो स्टेटमेंट दे रहा है, और स्टेटमेंट क्या है कि आई एम ए नाइट, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको हम क्या कैसे रख सकते हैं कि सिंपल ए इज़ इक्वलेंट टू ए, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये हमेशा ट्रू होगा क्योंकि दो चीज़ें हमने देखा जब भी इक्वलेंट होती हैं वो हमेशा ट्रुथ वैल्यू रिटर्न करती हैं। अब इसमें से हमें कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल रहा, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर क्या है कि ए इज़ अ नाइट एंड बी इज़ अ नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये दी गई है कि ए कह रहा है कि आई एम द सेम टाइप एज बी। तो अब इस स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। अब स्टेटमेंट दे रहा है ए, यानी कि ए इक्वलेंट होगा स्टेटमेंट के साथ। अब स्टेटमेंट क्या है, आई एम द सेम टाइप एज बी, यानी कि मैं और बी सेम है, यानी कि ए इज़ इक्वलेंट टू बी। तो स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगी, वो बनेगी भाई हमारे पास जो ए है वो इक्वल होगा किस चीज़ के, ए इज़ इक्वलेंट टू बी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल प्रोपोजिशन बनेगी जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। नाउ यू कैन सी है ये हमारी प्रोपोजिशन बन गई यहाँ पे, और इसका आउटपुट बी होगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था जो भी हमारे पास इवन नंबर है उसको सिंपल आप यहाँ टी के साथ रिप्लेस कर दो, और जो ऑड नंबर में प्रोपोजिशन अकर हो रही है उसको आप लिख दो। तो ट्रू की इक्वलेंस जब आप करोगे बी के साथ तो सिंपल आपके पास क्या आ जाता है, बी। नाउ एक और हमारे पास लॉजिक है जो कि जिसमें कह रहा है कि पर्सन ए इज़ अ नाइट, ठीक है, एंड सपोज करो कि ए एक स्टेटमेंट दे रहा है, सही है। अब पर्सन ए एक नाइट है,
ठीक है, तो ये हमेशा सच बोलेगा और वो कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है एस, ठीक है। अब क्योंकि पर्सन ए नाइट है, वो हमेशा सच बोलेगा, तो जो वो स्टेटमेंट देगा वो भी हमेशा ट्रू होगी। यानी कि यहाँ पे हमने दे ए इक्वलेंस हम यूज़ करते हैं जब भी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। और एस क्या होगी, जो उसने स्टेटमेंट दी है। तो ये बोल रहा है कि ये जब भी ए ट्रू होगा तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि ये नाइट है और ये हमेशा सच बोलेगा। सो दिस वॉज़ इट फॉर टुडे। हमने इसके अंदर काफ़ी सारे लॉजिक्स को भी देखा एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। एंड अगर आपको इनके प्रूफ्स देखने हैं तो यू हैव टू गो बैक टू डिस्क्रीट, और इसके अंदर आप जाके उनके सारे प्रूफ्स भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट डाउन, एंड साथ साथ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड उसके साथ साथ हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर पूरे नेल्स और नाइट्स के हम लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है।